गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज रमन सेठी एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 8th। चैप्टर नंबर 9 है क्लास 8th का रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले क्या एक्सप्लेन किया है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो डू यू नो रिकॉल द प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। क्या आपको याद है कि आपने पिछली क्लासेस में 7th क्लास में डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो डाइजेशन में हमारी बॉडी में जब फूड जाता है तो वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होकर हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। सर्कुलेशन में हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, कि जो हमारी बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कराया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से, और ब्लड और हार्ट उसमें हमारी हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ा था हमने एक, कि हमारी बॉडी में जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उस ऑक्सीजन को आप फूड के साथ कंबाइन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो ये सब कुछ हमने 7th क्लास में पढ़ा था। तो दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो ये जितनी भी प्रोसेसेस हमने 7th क्लास में पढ़ी थी वो सारी की सारी प्रोसेसेस हर एक इंडिविजुअल के लिए, मतलब हर एक पर्सन के लिए ज़रूरी है उनको ज़िंदा रखने के लिए। तो यू हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो 7th क्लास में आपने प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा था। तो रिप्रोडक्शन इन असेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़। तो रिप्रोडक्शन किस लिए ज़रूरी होता है कि हमारी अर्थ पे स्पीशीज़ की, मतलब अलग अलग तरह की प्रजातियों की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है कि अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, that is called reproduction. The process of producing new individuals of their own kind is called reproduction. और why reproduction is essential? Because reproduction is essential to continuity of life, to make the continuity of life on earth. ठीक है। तो इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन्ड इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। भी अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करें तो क्या होगा। तो यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज एंश्योर द कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें, रिप्रोडक्शन ना हो, तो क्या होगा कि जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म है वो मरते रहेंगे और नए ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होंगे जब, तो हमारी अर्थ से धीरे धीरे करके ऑर्गेनिजम्स ख़त्म होते जाएंगे, स्पीशीज़ ख़त्म होती जाएगी। तो इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है कि हमारी अर्थ पे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनाए रखने के लिए न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते रहने के लिए ज़रूरी है। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो 7th क्लास में हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि नए प्लांट कैसे उगते हैं। उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने अलग अलग 2 टॉपिक्स पढ़े थे। तो कुछ प्लांट ऐसे थे जो असेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करते थे, जैसे कि बडिंग और फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। और एक पढ़ा था हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमने पढ़ा था। तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर कैसे होती है, एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन के मोड कौन कौन से होते हैं। तो ये आपको पहले से पता है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। क्या तुमने अलग अलग एनिमल्स के यंग वंस, मतलब छोटे बच्चों को देखा है। तो ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 शोन इन एग्जाम्पल एट सीरियल नंबर 1, 2, 1 एंड 5। अब देखिए, हमें ये टेबल दी हुई है 9.1। इस टेबल में अलग अलग एनिमल्स के नाम बताएं, तो उनके यंग वंस के नाम हमें बताने हैं। जैसे कि कुछ का इन्होंने फिल किया हुआ है कि ह्यूमन के यंग वंस को, छोटे बच्चों को क्या बोला जाता है, बेबी बोला जाता है। वैसे ही कैट के छोटे बच्चों को क्या बोला जाता है, किटन बोला जाता है। और डॉग के छोटे बच्चे को पपी बोला जाता है। और बटरफ्लाई के छोटे बच्चे को बोला जाता है निम्फ, NYMPH। ये वर्ड में भी आपके लिए न्यू होगा, तो नोट कर लीजिए। बटरफ्लाई के छोटे बच्चे को निम्फ बोलते हैं। फिर हैन के छोटे बच्चे को चिक बोला जाता है। वैसे ही काओ के छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, काल्फ बोला जाता है, CALF, काल्फ। और फ्रॉग के छोटे बच्चे को टैडपोल बोला जाता है। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के
यंग वंस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न। तो तुमने देखा होगा कि छोटे छोटे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के छोटे बच्चे जो हैं उनको देखा होगा, और कैसे वो पैदा होते हैं उनका भी कुछ पता होगा तुम्हें। तो कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर आर बोर्न, कि चिक्स और कैटरपिलर किस तरह से पैदा होते हैं, इसके बारे में बता सकते हो आप। या हाउ आर किटन्स एंड पपीज़ बोर्न, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा और पपीज़ मतलब डॉग का बच्चा कैसे पैदा होते हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ आइडिया। तो इन सब चीज़ों के आंसर हमें इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। तो डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक्ड द सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे डू नाउ। तो क्या तुम सोचते हो कि जो यंग वंस, वो ऑर्गेनिज्म जिनके बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो अपने जन्म के टाइम पे या जन्म से पहले वैसे ही थे जैसे अब वो हैं, कि जन्म से पहले कोई ऑर्गेनिज्म का बच्चा जो अपने माँ के पेट में होता है तो उस टाइम पे क्या वो वैसा ही दिखता है जैसा कि वो अब है। तो देखते हैं इसके बारे में आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में हम। तो जस्ट एज इन प्लांट्स देर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, दीज आर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन। कि जैसा कि हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा था 7th क्लास में कि रिप्रोडक्शन के 2 मोड्स होते हैं, एक सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेम तरीके से एनिमल्स के अंदर भी यही 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। तो फर्स्ट वन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7th। तो 7th क्लास में आपने प्लांट्स की रिप्रोडक्शन पढ़ी थी, सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था। तो उसमें आपको याद होगा, यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो आपको याद होगा कि प्लांट्स जो सेक्शुअल मोड से रिप्रोड्यूस करते थे उन प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते थे। तो कैन यू नेम दीज पार्ट्स, तो क्या उन पार्ट्स के नाम बता सकते हो। तो आई थिंक तुम्हें याद होगा कि प्लांट्स के, फ्लावरिंग प्लांट्स के जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे वो क्या थे, एक एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोला जाता था, कार्पेल या फिर पिस्टिल बोला जाता था। तो इस तरह से प्लांट और एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमने 7th क्लास में फ्लावरिंग प्लांट्स वाले टॉपिक के अंदर पढ़े थे। तो लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट दैट फ्यूज टू फॉर्म ए जायगोट। कि प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स के अंदर भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिनसे गैमेट्स बनते हैं। अब गैमेट क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जो मेल ऑर्गेनिज्म से, मेल की बॉडी से बनती है, और फीमेल के अंदर भी बनती है। तो मेल से जो बनने वाले गैमेट हैं उनको मेल गैमेट बोला जाता है, और फीमेल से जो गैमेट बनते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती है, उनको फीमेल गैमेट बोला जाता है। और गैमेट्स को रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर सेक्स सेल भी बोला जाता है। रिप्रोडक्टिव सेल, सेक्स सेल या जर्म सेल्स भी बोला जाता है। तो मेल गैमेट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, मेल जर्म सेल्स, तो सबका सेम मीनिंग है। इसी तरह से फीमेल गैमेट बोलो, चाहे फीमेल जर्म सेल बोलो, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बोलो, या फीमेल सेक्स सेल बोलो, सबका सेम मीनिंग है। तो जो एनिमल्स के अंदर मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे वो गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होना मतलब कंबाइन होते हैं। तो कंबाइन होकर वो एक नई सेल बनाते हैं। जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कंबाइन होते हैं तो उनसे एक नई सेल बनती है, उसको बोला जाता है जाइगोट। तो इट इज़ द जाइगोट विच डिवेल्प इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो वो जाइगोट ही होता है जो धीरे धीरे डिवेल्प होके एक न्यू इंडिविजुअल मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है, जाइगोट से होती है। तो सबसे पहले जाइगोट बनता है, जो जाइगोट से धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली डिवेल्प होना स्टार्ट होता है अपने मदर की बॉडी के अंदर। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट आपस में कंबाइन हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम। तो इस चैप्टर में अब हम ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या क्या फंक्शन है, रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होगी, तो उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, कि मेल की बॉडी में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो उनको बोला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये डायग्राम आपको नीचे दिखाया गया है। तो क्या लिखा है देखते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस,
सिंगुलर फॉर्म में टेस्टिस टी आई एस बोला जाता है और प्लूरल फॉर्म में टी ई एस बोला जाता है। तो टू स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या कुछ आता है, एक तो पेयर ऑफ टेस्टिस, ये दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे डायग्राम में, तो ये टेस्टिस के पेयर हो गया। और एक पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट, जैसे कि एक एक टेस्टिस से एक एक ट्यूब कनेक्टेड है, इस ट्यूब को बोला जाता है स्पर्म डक्ट, और एक पेनिस। तो ये थ्री मेन ऑर्गन्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स, ये जो टेस्टिस बताए गए हैं जिसका डायग्राम में शो किया गया है, ये टेस्टिस क्या करते हैं कि मेल गैमेट्स मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए एक स्पेशल नेम है जिसको बोला जाता है स्पर्म्स। फिर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, एक टेस्टिस से कई सारे मिलियंस की काउंटिंग में स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो लुक एट फिगर 9.2 विच शोज अ पिक्चर ऑफ स्पर्म। अब फिगर नंबर 9.2 में शो की गई है जहाँ पर हमें स्पर्म मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सेल कैसी होती है उसका डायग्राम शो किया गया है, जिसके अंदर एक ऊपर वाला पार्ट दिखाया गया है हेड, बीच में मिडल पीस और लास्ट में टेल दिखाया गया है। तो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज ए हेड, मिडल पीस एंड टेल, कि स्पर्म का साइज चाहे वो छोटा होता है लेकिन फिर भी उसके अंदर एक हेड वाला पार्ट और एक मिडल पीस और एक टेल वाला पार्ट, थ्री पार्ट्स उसके अंदर होते हैं। तो डज इट अपीयर्स टू बी ए सिंगल सेल, तो क्या वो देखने में एक सिंगल सेल लग रहा है, तो यस ये एक सिंगल सेल ही है। इन डीड ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, कि एक स्पर्म जो होता है वो एक सिंगल सेल होती है जिसके अंदर यूजुअली जितने भी सेल कंपोनेंट्स मतलब सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़े थे 8th क्लास में ही, जैसे कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, तो वो उस तरह के सारे कंपोनेंट इस स्पर्म सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन दिया है व्हाट पर्पस डज द टेल इन द स्पर्म सर्व, ये जो टेल दिखाई गई है स्पर्म की बॉडी स्पर्म के साथ, तो वो टेल क्या काम करती है, तो टेल का पर्पज़ है कि वो स्पर्म को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। तो जब मेल के स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं तो वो मूव कर सकते हैं, तो उनको मूव करने के लिए अपनी टेल की हेल्प मिलती है, तो टेल स्पर्म्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कुछ है, क्या क्या ऑर्गन्स हैं उसके बारे में बताया। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स जिसको फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, एंड यूट्रस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 3 टाइप्स की ऑर्गन्स आती हैं, एक तो ओवरी, 2 ओवरीज होती है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे डायग्राम में दिखाया हुआ, और फिर ओविडक्ट्स या फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, ये ओवरी के साथ कनेक्टेड हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड दोनों साइडों से, तो फेलोपियन ट्यूब या ओवरीज ओविडक्ट एक ही बात है। और देन थर्ड यूट्रस, तो यूट्रस भी डायग्राम में मार्क किया गया है। तो द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा और एग्स, जिस तरह से मेल की टेस्टिस के अंदर से मेल गैमेट्स बनते थे जिसको स्पर्म बोला जाता था, वैसे ही फीमेल की ओवरी से फीमेल गैमेट्स बनते हैं जिनको ओवा या एग्स बोला जाता है। तो ओवा या एग जो है प्लूरल फॉर्म है, ओवा और एग्स प्लूरल फॉर्म है, और सिंगुलर फॉर्म में लिखना हो तो एग्स की सिंगुलर फॉर्म क्या होगी एग, और ओवा की सिंगुलर फॉर्म अगर लिखनी है तो हमें ओवम लिखना पड़ेगा। तो चाहे ओवम बोलो चाहे एग बोलो एक ही बात है सिंगुलर फॉर्म में, और चाहे ओवा बोलो चाहे एग्स बोलो एक ही बात है, ये दोनों प्लूरल फॉर्म हो गई। ठीक है, तो इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सिंगल मैच्योर एग प्रोड्यूस होता है एक ओवरी से हर मंथ, और कहाँ जाता है वो ओविडक्ट में जाता है, मतलब जो 2 ओवरीज हैं उन दोनों ओवरीज में से कोई एक ओवरी हर एक मंथ एक एग प्रोड्यूस करती है और उस एक एग को ओविडक्ट की तरफ मूव करवाती है, ओविडक्ट की तरफ वो एग जाना शुरू करता है। तो यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस, तो यूट्रस वो पार्ट है जहाँ पर बेबी की डेवलपमेंट होती है। ये जो यूट्रस दिखाया गया है इस यूट्रस वाले पार्ट के अंदर ही बेबी की डेवलपमेंट होती है मदर की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल, तो जिस तरह से मेल की बॉडी में जो स्पर्म्स बनते हैं वो स्पर्म एक सिंगल सेल होती है, उसी तरह से फीमेल की बॉडी में जो एग बन रहे हैं वो एग भी एक सिंगल सेल होती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है बुजो रिकॉल्स दैट द साइज ऑफ द एग इन एनिमल्स वेरीज, द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमन्स, मच लार्जर एज इन हैंस, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट, कि बुजो
को याद आता है कि जो एग होते हैं वो अलग अलग एनिमल्स के अंदर वेरी करते हैं उनका साइज़ भी। किसी एनिमल की बॉडी में एग जो बनता है वो बहुत बड़ा बनता है, किसी में छोटा बनता है। जिस तरह से एग का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल हो सकता है जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है, और बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है जैसे कि हैंस में बनता है। तो हैंस के अंदर एग का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। और ऑस्ट्रिच जो बर्ड है उसके एग का साइज़ पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा होता है। लार्जेस्ट एग किसका होता है? ऑस्ट्रिच का होता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने रिप्रोडक्शन होती क्या है बेसिकली वो पढ़ लिया, और रिप्रोडक्शन के जो दो बेसिक टाइप थे कौन कौन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमने डिस्कस किए। और उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या काम है, ये हमने आज के टॉपिक्स में पढ़ लिया है। तो उसके बाद बाकी का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास का जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझसे फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।